उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा है, सो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन AP where an is defined as below। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है an that is equal to 3 plus 4n एंड सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है an that is equal to 9 minus 5n एंड इसके लिए हमको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है an दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। अभी आप लोग बोलोगे कि an की जो फॉर्मूला है वो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है, हमको पता है। तो फिर ये an दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4n जो है वो कैसे मिला? तो ये जो है वो जनरल इक्वेशन है। किस तरह से? जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास AP है 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी, ये वाली AP है हमारे पास। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं an दैट इज इक्वल टू 2n, जहां पे अगर हम n की वैल्यूज क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले अगर हमको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो a1 यानी कि n की जगह पे 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2। तो AP में फर्स्ट टर्म क्या होगी 2। उसी तरह से सेकेंड टर्म A2 तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो सेकेंड टर्म क्या होगी 4। तो इस तरह से ये वाली जो AP है उसको हम क्या लिख सकते हैं an दैट इज इक्वल टू 2n, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 आपको रखते जाओगे तो आपको वो उस नंबर की टर्म क्या है मिलती जाएगी। इस तरह से ही यहाँ पे हमारे पास जनरल इक्वेशन है an दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। इस वाले के लिए हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ताकि उस पे से हम प्रूव कर सके कि ये वाली जो an की जनरल फॉर्मूला है वो क्या फॉर्म करती है, AP फॉर्म करती है। तो सबसे पहले तो अगर इस वाले फॉर्मूला में हमको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो a1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4, n की जगह पे क्या आ जाएगा 1, सो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई 7। उसके बाद सेकेंड टर्म अगर फाइंड आउट करनी है तो a2 n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11। तो सेकेंड टर्म क्या मिली 11। उसके बाद थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं a3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस n की जगह पे पुट करते हैं 3, सो 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 हो जाएगा 15। तो थर्ड टर्म मिल गई 15। इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे हमको सबसे पहले चेक करना है कि प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या फॉर्म करता है, AP फॉर्म करता है। अभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब प्रूव होगा, जब सभी का डिफरेंस क्या हो सेम हो तब। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस दैट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 11 माइनस फर्स्ट टर्म है 7, तो आंसर क्या मिला 4। उसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें सो 15 माइनस 11, तो भी डिफरेंस क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो डिफरेंस क्या मिला यहाँ पे 4 4 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो फॉर्मूला है वो क्या करती है, AP फॉर्म करती है। अगर ये वाली सीक्वेंस जो है वो AP फॉर्म करती है तो हमको फाइंड आउट करना है सम ऑफ 15 टर्म, यानी कि यहाँ पे अप्लाई होगी SN की फॉर्मूला, SN दैट इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी यहाँ पे कौन सी वैल्यूज हमको पता है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो n जो है वो क्या होता है, कितने टर्म का एडिशन करना है 15 का, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या गिवन है 7, तो a की वैल्यू हो जाएगी 7। डिफरेंस d की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने 4, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो n की जगह पे आएगा 15, सो 15 बाय 2 ब्रैकेट 2, a की जगह पे आएगा 7, n माइनस 1, सो 15 माइनस 1 क्या होगा 14, d की जगह पे क्या आएगा 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो 15 बाय
7 टू ज़ा क्या हो जाएगा 14 प्लस 14 इंटू 4 वो होगा 56, सो 15/2 ब्रैकेट 14 प्लस 56 वो होगा 70, 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, 35 इंटू 15 वो हो जाएगा 525। तो इस वाली एपी में अगर हम 15 टर्म का एडिशन करें तो हमको क्या मिलेगा 525 मिलेगा। उसी तरह से उसमें ही हमको सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए एन दैट इज इक्वल टू 9 - 5n। इसके लिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो a1 दैट इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू एन की जगह पे आएगा 1, सो 9 - 5 क्या हो जाएगा 4। उसके बाद सेकेंड टर्म अगर फाइंड आउट करनी है तो a2 9 - 5 इंटू 2, सो 9 - 5 2 10, 10 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, बड़ी वैल्यू क्या है माइनस है तो साइन क्या आएगी -1। उसके बाद थर्ड टर्म अगर फाइंड आउट करें a3, सो 9 - 5 इंटू 3, सो 9 - 5 3 ज़ा 15, 9 में से 15 माइनस होगा तो बचेगा -6। अभी यहाँ पे अगर ये वाली सीक्वेंस जो है वो एपी फॉर्म होती है तो डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, सो डिफरेंस दैट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो -1 -4 दैट इज इक्वल टू -5। उसी तरह से अगर हम -6 -1 करें, सो -6 माइनस माइनस होगा +1, -6 + 1 क्या होगा -5। तो यहाँ पे सभी का डिफरेंस क्या है सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो क्या है एपी सीक्वेंस है। अगर ये एपी सीक्वेंस है तो उसके लिए फाइंड आउट करना है S15 की वैल्यू, सो S15 दैट इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है 15 है, यहाँ पे n की वैल्यू है हमारे पास 15। a फर्स्ट टर्म कौन सी है इस वाले सीक्वेंस में 4, डिफरेंस जो है वो क्या है -5, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे n की जगह पे आएगा 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म कौन सी है 4, 15 - 1 क्या होगा 14, डी की जगह पे क्या आएगा -5। अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 15/2 ब्रैकेट 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 14 इंटू 5 वो होगा 70, सो 15/2 70 में से 8 चला जाएगा तो 62 बड़ी वैल्यू है नेगेटिव तो आंसर आएगा -62। 2 से डिवाइड करेंगे 62 को तो मिलेगा 31, 31 इंटू 15 वो होता है 465, साइन क्या है माइनस है, सो आंसर मिलेगा -465। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली सीक्वेंस में अगर हम 15 टर्म का एडिशन करें तो वो होगा 465 माइनस